चलिए बच्चों नमस्कार। आज हम गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी से गंगा एकेडमी चैनल पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का नमस्कार। आप सभी का गंगा एकेडमी परिवार में स्वागत है। आप सभी गंगा एकेडमी परिवार में जुड़िए, शामिल होइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाएं, इसे शेयर करके अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, हर जुड़े हुए व्यक्तियों तक पहुंचा दीजिए। इसे शेयर करके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अन्य सोशल साइटों पर पोस्ट करके पूरे भारत के हर घर तक पहुंचा दीजिए। कोई भी घर, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो, सरकारी नौकरी से वंचित ना हो, ये हम गंगा एकेडमी परिवार का उद्देश्य है, संकल्प है। हमारे संकल्प और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारा प्रयास है कि हम कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हमसे बचे न पावे, हर परीक्षा में हम क्वालिफाई होके आएँ और एक सरकारी नौकरी हम लेकर रहें। इतना हम में है जिद। हम अपनी जिद की ताकत आजमा के रह दिखाएंगे, सरकारी नौकरी लेकर दिखाएंगे। हम यहाँ हर विषय की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी पूरा होल सिलेबस के अनुसार कराएंगे। इतिहास, पूरा इतिहास खत्म, 1 to ऑल, भूगोल पूरा 1 to ऑल खत्म करेंगे, पूरा 1 to ऑल खत्म करेंगे, अर्थव्यवस्था पूरा 1 to ऑल खत्म करेंगे, साइंस 1 to ऑल खत्म करेंगे, टेक 1 to ऑल खत्म करेंगे, करंट अफेयर 1 to ऑल खत्म करेंगे, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों लैंग्वेज 1 to ऑल खत्म करेंगे। निबंध भी हम 1 to ऑल लाइन बाय लाइन हम सिखाएंगे आपको कैसे लिखा जाता है। इस प्रकार एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपी SSSC हो, अधीनस्थ हो, लेखपाल हो, पुलिस हो, एसआई हो, दरोगा हो, टीटी हो, सीटीटी हो, सीटेट हो, टेट हो, सुपर टेट हो, पेट हो, हर परीक्षा की तैयारी हम पूरा बेहतर करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि कोई परीक्षा देने जाएं तो हम निराश होकर नहीं आएंगे। हम परीक्षा को उखाड़ फेंकेंगे और एक नौकरी लेकर आएंगे। इतना है हम में जिद। हम अपनी जिद की ताकत आजमा के रहेंगे, एक नौकरी हम लेकर रहेंगे। इतना है हम सबका संकल्प। आप सब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके हमें मोटिवेट करते रहें। हम निरंतर आपके लिए बेहतर वीडियो लेकर आऊँगा। आप सब तैयारी में कोई कमी नहीं होने पाएगी, ये हम आप सबसे संकल्प लेते हैं। आप सब भी मुझे योगदान दीजिए। चलिए आज की सवाल से हम सीधे जुड़ चुके हैं साधारण ब्याज के अगली कड़ी की अगली सवाल। चलिए सवाल नोट कीजिए। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज, 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात मिश्रधन का अनुपात 10:12 है। तो वार्षिक ब्याज की दर वार्षिक ब्याज की दर होगी
ये हमको ज्ञात करना है। देखिए सवाल पढ़िए। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10:12 है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? देखिए सोचिए जरा, ऐसे सवाल दिया है तो आप सब लिखेंगे मिश्रधन, ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10:12 है। एक तरफ आप लिख लीजिए मूलधन और एक तरफ आप लिख लीजिए मिश्रधन, इतना आप लिख लीजिए। मूलधन का अनुपात है 10 और मिश्रधन हो जा रहा है 12। मैंने आपको बताया था मिश्रधन में जब मूलधन घटा दिया जाएगा तो आपका निकल जाएगा SI, अर्थात साधारण ब्याज 12 में से 10 निकल जाएगा, होगा 2। SI बराबर 2। अब हमें SI पता हो गया, मूलधन पता हो गया, 1 वर्ष है। अब वही फार्मूला हमको कर देना है अप्लाई। कौन सा फार्मूला? SI बराबर PRT सादा मूलधन गुणे रेट गुणे समय बटे 100। इसी फार्मूले में कर देना है अप्लाई। SI 2 आ गया बराबर प्रिंसिपल है 10 गुणे R हमें पता नहीं है और समय हमें हमारा दिया है 1 वर्ष बटे 100। अब अगर जो कटने लायक संख्या हो उसको काट दीजिए। कटने लायक संख्या 1 0 1 0 खत्म हो गया। अब ऊपर तो कुछ बचा नहीं। R बराबर, R को इधर ले आइए और 10 दूनी 20, ये आपका 20 आ गया उत्तर। 20 को परसेंट में कर दीजिए, 20% आपका उत्तर हो जाएगा। आप सब सवाल को लिख लीजिए और हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप सब लिख लिए होंगे ऐसे सवाल। देखिए सवाल इसी मॉडल का प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, बस डिजिट बदल जाता है। जैसे मान लिया अगर हम डिजिट इसको हम चेंज कर दें इसको हम 15:5 ऐसा कर दें, नहीं 5:15 करें, 5:15 कर दें तो ये सवाल आपको कैसे आ जाएगा? देखिए कैसे आएगा। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष, इसको हम 2 वर्ष लिख दें, 2 वर्ष लिख दें, 4 वर्ष लिख दें, कुछ भी लिख दें। ऐसे सवाल में डिजिट बदल जाता है, क्वेश्चन वही रहता है। आप सब डिजिट में घबरा जाते हैं, घबराइए मत, मेथड तो मैंने सब बता दिया हूं। अब आप मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, मूलधन 5 है, मिश्रधन 15 हो जा रहा है। दोनों को आप घटा दीजिए, 15 में से 5 गया 10, 10 ये SI आ गया आपका और ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ये आपका मिश्रधन हो गया। अब आप समय इसी फार्मूला में लगा दीजिए। देखिए SI आपका हो गया 10 बराबर प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 5। R हमें पता नहीं है, R का RA कर दें और T हमें दिया है 2 वर्ष। 4 वर्ष हो 4 वर्ष लगा दीजिए, 10 वर्ष हो 10 वर्ष लगा दीजिए बटे 100। अब काट दीजिए, 5 दूनी 10, 0 20 25 100, 2 दहाइयाँ 20। अब आप R को उधर ले जाइए, बराबर 10 गुणे 10 बराबर 100, 100% हो जाएगा। इस प्रकार डिजिट कुछ भी हो, तरीका आप देखिए, टाइप वही है, ऐसे हल हो गया आराम से। ऐसे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो। उलट फिलट के
पर क्वेश्चन वही रहता है, बस आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज मत होइए और क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, फट से सॉल्व होगा। चलिए हम फटाफट अगली क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई भी धनराशि या कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज को हम एसआई लिख दे रहे हैं, एसआई साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपया 520 रुपया तथा और 60 वर्षों में कितना रुपया, 60 वर्षों में 568 रुपया होगा। यही सवाल है, नोट कर लीजिए। डिजिट यहाँ 520 है, वहाँ 640 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। यहाँ 5 वर्ष है, वहाँ 8 वर्ष हो जाएगा। मतलब डिजिट ही बदलता है, क्वेश्चन का तरीका नहीं बदलता होता है, मेथड नहीं बदलता है। आप सब समझ जाइए, एक इस टाइप के क्वेश्चन को समझ जाइए। डिजिट कुछ भी होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। देखिए हम इसमें लिखेंगे, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे। 5 वर्ष में 520 रुपया हो जाता है और 60 वर्ष में 568 रुपया हो जाता है। इतना हम लोग कर लिए। अब दोनों इधर का डिफरेंस लिख लीजिए। इधर का डिफरेंस आएगा 2 आएगा और इधर का डिफरेंस आएगा 568 में 520 अगर घटा देंगे तो हमें पता आ जाएगा 48 रुपया। अरे भाई 568 घटा दीजिए, आप नहीं समझ में आ रहा है। 568 में 520 को घटा दीजिए, 8, 6 में से 2 गया 4, यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, 48 है, ये आ गया कि नहीं आ गया। अर्थात 2 वर्ष का एसआई साधारण ब्याज होगा 48 रुपया। तो 1 वर्ष का आप ज्ञात कर लीजिए, 1 वर्ष का एसआई कितना होगा, 48/2 बराबर 24 रुपया। इतना समझे? कोई समस्या हो तो बताओ। 1 वर्ष का 24 रुपया साधारण ब्याज हो गया। अब आपसे पूछ रहा है 5 वर्षों में कितना होगा, तो 5 वर्षों में साधारण ब्याज लगाइए। 5 वर्ष का एसआई बराबर 1 वर्ष का जो 24 रुपया आया है, तो 5 का इसी में 5 का गुणा कर दीजिए। अरे सॉरी, ये 25 लिख दिए थे हम, 24 है। 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, 120 रुपया हो जाएगा। यहां तक समझे आप? कोई समस्या हो तो बताओ। सॉरी, कोई समस्या हो तो बताओ। अब इसका मूलधन हमको ज्ञात करना है। ये 520 और ये 120 जो आया है घटा दीजिए, मूलधन आ जाएगा। मूलधन हमसे पूछ रहा है, मूलधन बराबर ये 520 माइनस 120 घटा दीजिए, 0 0, 5 बचे गया 4,
400, यही 400 रुपया हमारा मूलधन आएगा। आप सब लिख लीजिए, उत्तर आ गया। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए और हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसी में डिजिट कुछ भी रहे, यहाँ 8 वर्ष है, यहाँ 5 वर्ष 640 लिख दीजिए, यहाँ 9 वर्ष है, वहाँ कुछ और डिजिट लगा दीजिए, इधर वर्ष इधर कर लीजिए, रुपया इधर कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस जितना डिफरेंस आएगा उतने वर्ष का एसआई बराबर जो यहाँ डिफरेंस में आएगा ये लिख देंगे। तो 1 वर्ष में निकालेंगे, जितने वर्ष का पूछ रहा है उतने वर्ष का गुणे 5 कर देंगे, गुणे उतना कर देंगे, उसके बाद मूलधन घटा देंगे, आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आप सब नोट कर लीजिए। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, आप हम इरेज करके अगले सवाल लिख रहे हैं। चलिए नोट कीजिए, किसी धनराशि का किसी धनराशि का एसआई साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, प्रिंसिपल का 1/4 है, 1/4 है, 1/4 ही है, 9 मत पढ़िएगा इसको, हाँ 1/4 है, तथा वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन कीजिए। चलिए सोचिए जरा, सोचिए, हम जरा पानी पी लें फिर बताते हैं। देखिए ऐसे सवाल हम अभी किए हैं। एसआई मूलधन का 1/4 है, पेन मैं चेंज कर ले रहा हूं। एसआई मूलधन का पूछा है 1/4, तो 1/4 ये हो गया ब्याज आपका, साधारण ब्याज ये, और ये आपका मूलधन हो जाएगा, प्रिंसिपल पी। समझे? अब फार्मूले में कर दीजिए अप्लाई। फार्मूला आप लिख लीजिए, एसआई बराबर PRP बटे 100, ये आपका है फार्मूला। अब इसी फार्मूले में कर दीजिए अप्लाई। साधारण ब्याज के स्थान पे हो जाएगा 1 और मूलधन P के स्थान पे हो जाएगा 4, ये दिया है। R आपको ज्ञात करना है, कह रहा है सवाल में वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोनों को हम R मान लें, दोनों को समय भी नहीं दिया है, R भी नहीं दिया है, T और R नहीं पता है, दोनों को R मान लीजिए।
अब आप यही इसी फार्मूले पे आप कर लीजिए। देखिए कैसे करेंगे। देखिए SI 1 है बराबर मूलधन 4 गुणे R गुणे R बटे 100 काट दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 25 25, तो R स्क्वायर बराबर 25, R स्क्वायर बराबर 25। हमने स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। देखिए जो मैंने शुरुआत में पढ़ा दी थी वो अब काम आएगी। इसी नाते नंबर सिस्टम स्क्वायर रूट क्यूब रूट का यूनिट डिजिट फेस डिजिट को हमने पहले पढ़ा दिए थे, क्योंकि ये सब चैप्टर ऐसे हैं जो गणित के हर अध्याय में काम आने वाली चीजें हैं। तो मैंने आपसे यहाँ क्या कहा था, अगर क्यूब है तो 3 जोड़ा बनेगा, अगर स्क्वायर है तो 2 जोड़ा बनेगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम एक स्टेप और बढ़ेंगे। R बराबर अंडर रूट 25। अब 25 का हम खंड करेंगे तो अंडर रूट 5 गुणे 5 हो सकता है, मैंने अंडर रूट में मैंने क्यूब रूट में क्या बताया था, स्क्वायर रूट क्यूब रूट में, कि स्क्वायर रूट में 2 जोड़ा बाहर निकलता है और क्यूब रूट में 3 जोड़ा बाहर निकलता है। तो 2 जोड़ा यहाँ पे है तो R बराबर 5 को बाहर निकाल लीजिए, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, अर्थात R बराबर 5% आपका उत्तर हो जाएगा। कोई गड़बड़ी, कोई टेंशन नहीं। आ गया हमारा सवाल। चलिए आज हम साधारण ब्याज को भी समेट दिया। साधारण ब्याज से जुड़े हुए कोई क्वेश्चन हम लोगों के सामने आएंगे तो हम फंसेंगे नहीं। हमें क्या करना है, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को करा दिया है। आप सब कोई बुक उठाइए, साधारण ब्याज के हर क्वेश्चन को कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप सब कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम एक डाउट क्लास लेकर उन सभी क्वेश्चन को भी समाधान कर देंगे। और आप सब एक सरकारी नौकरी लीजिए, ये गंगा एकेडमी परिवार का उद्देश्य है। बस आप सब गंगा एकेडमी परिवार पर प्यार बनाएं, दुलार बनाएं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल घंटी दबा लें, शेयर करके अपने जुड़े हुए सभी लोगों को भेज दें, इसे वायरल करें। सोशल साइट पे चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, वगैरह वगैरह सोशल साइटों पे आप सब शेयर कर दीजिए और हर घर गंगा एकेडमी को पहुंचा दीजिए। हर गरीब बच्चा के घर में, हर परिवार में गंगा एकेडमी पहुंच जाए और इसे गंगा माँ से आशीर्वाद लीजिए और गंगा माँ के परिवार में आइए और पढ़िए और एक सरकारी नौकरी लीजिए। यही गंगा एकेडमी परिवार का उद्देश्य है। हम यही आप सबके को शुभकामना देता हूँ। आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे हम किसी और चैप्टर में नया टॉपिक लेकर हाजिर रहूँगा बहुत जल्द। ठीक है, वाचिंग फॉर दिस वीडियो। आप सबको नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।